हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रश्नों की श्रृंखला में जो यूपी बोर्ड की सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें आगे का क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज़ 1 बट नॉट ऑन टू। ये आपको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 और ऑन टू कैसे प्रूव या डिसप्रूव किए जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए पहले 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 के लिए मैंने उस दिन भी बताया था कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 मीन्स मैंने माना कि कोडोमेन में जो इमेजेस हैं x1 x2 की वो क्या हैं, वो सेम है। तो अगर उनके एलिमेंट्स भी सेम है डोमेन में, जिसकी इमेजेस हैं अगर वो भी सेम आ गए तो मैं कहूँगा कि 1 फंक्शन है। हाँ, आप वो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ये भी बात कर सकते हैं जो डज नॉट इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी से प्रूव करते हैं। तो आप देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2, जरा fx की जगह x1 रखिए तो यहाँ पे भी इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा 2x1, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से दोनों तरफ, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा कि x1 इज इक्वल टू x2। तो आपने शो किया, सो fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस शोज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये कॉन्सेप्ट है 1 फंक्शन का। मतलब अगर कोडोमेन में जो एलिमेंट्स x1 x2 यहाँ के उसकी इमेजेस हैं fx1, ये fx1 इमेज है और इसकी x2 की कोडोमेन में इमेज fx2 है, और ये दोनों बराबर थी तो ये एलिमेंट्स डोमेन के भी बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। आप डज नॉट इक्वल टू केस से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर इमेजेस बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं है, मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द कोडोमेन, तो ये फंक्शन 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट है 1 फंक्शन का। तो आप कह सकते हैं सो f इज़ 1 f इज़ 1। अब मुद्दा उठता है कि ये क्या ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, इसको हमें प्रूव करना है। तो हमने बताया था आपको कि ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं फॉर ऑन टू के लिए हम मानते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू 2x, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। लीजिए हमने y मान लिया, तो आपका क्या आ गया, दिस शोज दैट x इज इक्वल टू y/2। मतलब x की वैल्यू y के पदों में हमने निकाल ली। y क्या होता है भाई, ये x है, इसकी इमेज fx है, fx को ही हम लोग y बोलते हैं। तो हमने x जो प्री इमेज है इस fx की, उसकी वैल्यू y के रूप में, इमेज के रूप में मैंने निकाल ली। तो अब देखते हैं ये फंक्शन ऑन टू है। कुछ लोग कह देंगे हाँ ऑन टू है, क्योंकि कोई ऐसा बार तो दिख नहीं रहा है। बार बहुत बड़ा है, आप देखने की कोशिश तो करें। अगर रियल नंबर की बात होती, सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होते या उसके कोई सबसेट होते तो मैं कह सकता था, लेकिन यहाँ पे तो नेचुरल नंबर की बात है। तो आप ज़रा देखिए कि इफ़, अगर मैं कहूँ इफ़ y इज इक्वल टू 1, भाई y इज इक्वल टू 1 क्या इस कोडोमेन में नेचुरल नंबर नहीं है? भाई ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है ना। f इज ऑपरेटिंग फ्रॉम n to n, तो डोमेन इज कोडोमेन इज आल्सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे 1 जरूर होगा। इसका मतलब y की जगह हम 1 को रख सकते हैं। y की जगह अगर हम 1 रखेंगे सो x इज इक्वल टू 1/2। मतलब अगर y 1 होगा तो उसकी प्री इमेज क्या होगी, अगर y 1 होगा तो उसकी प्री इमेज 1/2 आ रही है। भाई x की वैल्यू 1/2 आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है। क्या, अगर x की वैल्यू 1 है, जो होगी, सॉरी y की वैल्यू 1 है, y कोडोमेन में, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो वह 1 जरूर रखेगा। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू ही होती है, तो उसकी प्री इमेज तो यार 1/2 पड़ रही है। तो 1/2 पढ़ने का मतलब ये है कि ये 1/2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, जबकि ये डोमेन भी कह रहा है कि डोमेन इज आल्सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये 1/2 तो यार होगी ही नहीं। इसका मतलब 1 की प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होगी। इसी तरह और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम तो 1 से चल गया। इसका मतलब ये 1 एक ऐसा एलिमेंट है, या इसके तरह के और भी एलिमेंट होंगे कि अगर मान लिया मैं 1 की जगह हम कुछ 3 रख दें, 3/2 भी नहीं होगा।
तो इसका मतलब इस तरह के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स की प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होगी, तो ये छूट जाएंगे, इनकी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये क्या बनाएगा, फंक्शन को इनटू फंक्शन बनाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एज y इज इक्वल टू 1 बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर does not have any pre-image as 1/2 in domain which is also the set of natural number, so f is not onto, तो इस प्रकार से f onto नहीं होगा। तो ये मैंने सिद्ध किया आपके सामने कि ये फंक्शन 1 है लेकिन onto नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रिलेशंस एंड फंक्शंस का है इनफैक्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन, टू प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज fx is equal to x square, defined as fx is equal to x square is neither 1 nor onto. This is also a question asked in UP board examination 2019. ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। फिर वही बात है, 1 नाइदर 1 है नॉर ऑन टू। इसके पहले जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया उसमें ये बताया गया था कि 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये हमें प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन ऐसा है। और एक बात और देखिए कि यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसमें क्या थी, नेचुरल नंबर्स थी। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा ये देखिएगा कि डोमेन और कोडोमेन क्या कह रहा है, उसी हिसाब से आपको सारा सिस्टम फिट करना पड़ेगा, अन्यथा सवाल आपका गलत भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले फॉर 1 के लिए मैं चेकिंग करता हूँ। फॉर 1 तो 1 के लिए क्या है, अब भाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए एक ही कोई मेथड नहीं होता कि मैं हमेशा fx इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2 या fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 वाले केस से ही प्रूव करूँ। आप कुछ और भी तिकड़मबाजी अपना सकते हैं, किसी तरीके से अपनी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। तो आप देखिए मैं इसको नॉर्मल से कर सकता हूँ कि मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखूँ इसको। तो भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो मैं अगर x को 1 लेता हूँ तो 1 की इमेज क्या होगी भाई, x की जगह 1 रखेंगे f1 तो 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 की इमेज +1 हो जाएगी। और अगर मैं x की जगह -1 रखूँगा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और माइनस की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है, 2 है, तो वो भी फिर +1 हो जाएगा। मतलब -1 एक ऐसी रियल नंबर है जिसकी इमेज भी +1 है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, 2 एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, मतलब मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 तो हो नहीं सकता भाई। इसमें तो ये कॉन्सेप्ट निकला ना कि fx1 अगर fx2 के बराबर है, मतलब दोनों की इमेज है 1 बराबर 1, लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, मतलब ये 1 और -1 कहाँ बराबर है, 1 कहाँ -1 के बराबर है, नहीं बराबर है। लेकिन उनकी ये वाली चीज़, उसकी इमेज बराबर है, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सो f इज नॉट 1 ये आपका 1 नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको साबित कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है, हम ऑन टू की बात करते हैं। फॉर ऑन टू, अब ऑन टू के केस में क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, लेट fx को हम एक्स स्क्वायर मानते हैं, fx को हम लोग एक्स स्क्वायर मानते हैं, और fx एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मानते क्या है, वो तो है, और उसको हम लोग y मानते हैं, हम लोग y मान लेते हैं। फिर इससे क्या निकलेगा भाई, स्क्वायर हटता है तो आपको पता ही होगा कि प्लस माइनस लगता है और इधर आपका रूट हो जाता है, तो x इज इक्वल टू +-√y। ये प्री इमेज और y यानी कि इमेज में रिलेशन आ गया। अब आप देखिए ज़रा कायदे से कि अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज आल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होता है, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होती हैं। अब अगर मैं y को नेगेटिव ले लूँ कि लेट y को हम -1 ले लें, तो -1 जब लेंगे तो क्या ऐसी कोई नंबर आएगी, क्या आएगी, ±√-1 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
प्लस माइनस रूट माइनस वन। अब प्लस माइनस रूट माइनस वन का मतलब रूट माइनस वन क्या होता है, आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि ये आयोटा होता है, आयोटा होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि माइनस वन, वाई को अगर मैं माइनस वन ले रहा हूँ तो इसकी x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस रूट माइनस वन। इसका मतलब ये तो यार इमेजनरी क्वांटिटी आई जा रही है, जबकि ये तो रियल नंबर का सेट है। इसका मतलब कि प्री इमेज y इज इक्वल टू माइनस वन या इनफैक्ट किसी भी निगेटिव रियल नंबर की डोमेन में होगी ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या, ये निगेटिव नंबर तो छूट गई। जब छूट जाता है कुछ डोमेन में जिसका कोई भी कनेक्शन, जिसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल नहीं होती, ऐसे एलिमेंट जो छूट जाते हैं वो क्या बना देते हैं फंक्शन को, वो फंक्शन को ऑन टू नहीं बनाते, वो फंक्शन को इनटू बनाते हैं, अंतःक्षेपी। मतलब अंतःक्षेपी का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये लाइन, ये रेज निकल रही है, इसको मैं किरणें मानूँ, इसको मैं कनेक्टिंग लाइंस मानूँ, तो ये क्या करती है इनटू फंक्शन को। इनटू फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जैसे ये ए बी सी डी है, 1 2 3 है, तो इसका 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह की है। तो ए की इमेज 1, बी की इमेज 1, सी की इमेज 2, डी की इमेज 3। तो क्या है कि ये जो लाइंस निकल रही हैं, ये देखिए 4 5 6 ये एलिमेंट छूट गए। इसका मतलब क्या है, ये अंतःक्षेप करती हैं, मतलब अंदर जाके छेप देती हैं उसको। इसको अंतःक्षेपी हिंदी में बोलते हैं इनटू फंक्शन को। जबकि ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ये जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं, जो किरणें होती हैं, ये पूरी तरीके से इस फंक्शन को हर एक एलिमेंट से संबंधित हो जाती हैं, सबकी प्री इमेज अवेलेबल होती है, तो एक तरीके से फंक्शन को ढक लेती हैं। ऑन टू, ऑन अप्रोच होता है, आच्छादक फलन इसको हिंदी में बोलते हैं, ये आच्छादन कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो यार इसके नेगेटिव नंबर्स की है नहीं, तो ये बात लिखनी पड़ेगी एज सो नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स in the codomain have no pre-images in the domain, as these will be imaginary quantities। ये आपकी क्या हो जाएंगी, इमेजनरी क्वांटिटीज हो जाएंगी। बट डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। सो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ क्या होगा, वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने प्रूव किया ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। लेट द, ये एक MCQ है जो अच्छा है, यूपी बोर्ड 2019 में ये भी पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2019 में इसको पूछा गया है। वो ये है, let the function f from set of natural number to set of natural number be defined by fx is equal to x minus 1, x greater than 2 and f1 is equal to f2 is equal to 1। मतलब ये डेफिनेशन फंक्शन की है। देखिए फंक्शन को रीड करना समझिए कैसे रीड किया जाता है फंक्शन। इसका क्या नियम होते हैं, x जब 2 से बड़ा होता है, मतलब जब नेचुरल नंबर 2 से बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं, 2 से बड़ी होती हैं 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर 2 से बड़ी होती है। तो उनके लिए इस fx की डेफिनेशन है x माइनस 1, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो सब्ट्रैक्ट 1 करके मिल जाएगी उसकी इमेज। अब यहाँ पे क्या है, एंड f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, और अगर x को 1 और 2 रखते हैं तो दोनों की वैल्यू उसकी इमेज क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, f11 ऑन टू होगा, मेनी 1 ऑन टू होगा, या फिर 1 1 बट नॉट ऑन टू होगा, या मेनी 1 बट नॉट ऑन टू होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको पता करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए 1 1 और ऑन टू की अगर हम जानकारी ले लें तो समझ लीजिए कि आप चेकिंग कर लें तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो सकता है। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होता है, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हमें अपने ऑप्शन पे ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले तो इसको देखिए आप, सबसे बड़ी चीज़ तो ये दे रखी है कि एज f1 इज इक्वल टू 1 एंड f2 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें तो 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और एक फंक्शन f ऑपरेट कर रहा है। तो इसी से देखने से पता चल रहा है कि मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव सेम इमेज इन द कोडोमेन, नॉट डिस्टिंक्ट इमेजेस।
अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो दिख रहे हैं कि 1 और 2 कहीं बराबर होता है, 1 2 के बराबर नहीं है, लेकिन उनकी इमेज f1 बराबर f2 वो दोनों 1 है, ये बराबर है लेकिन यहाँ पे अलग है। तो इस तरह का केस अगर होता है तो फंक्शन क्या होता है, वो 1 1 नहीं होता, वो क्या होता है, वो मेनी 1 होता है। क्योंकि यहाँ देखिए मेनी की इमेज 1 है, कई की इमेज 1 है, इस मोर देन 1 एलिमेंट्स की इमेज 1 है, इसलिए फंक्शन मेनी 1 फंक्शन है। सो f इज़ मेनी 1, ये बात तो हमें पता चल गई। अब हम चेक कर लेते हैं, इसका मतलब है मेनी 1 है, 1 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब या तो बी सही है या तो डी सही है। सबसे पहले ध्यान देखिए, ये ध्यान देना चाहिए एमसीक्यूज़ में, हमें ये नहीं देखना चाहिए क्या सही है, पहले तो ये देखिए क्या गलत है उसमें, क्योंकि गलत अगर कट गया तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। कभी कभी तुक्का भी इसी तरीके से लगाया जाता है कि आप गलत को पकड़ लें, गलत को पकड़ने से कभी कभी तो 3 ऑप्शन भी चले जाते हैं, तो आखिरी में चेक करने की ज़रूरत नहीं, जो बचा वही आपका सही हो जाता है। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी भी आए तो हमेशा ये देखिए क्या गलत है, सही बाद में पकड़ में आ जाएगा, उसमें आपको परेशानी कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि f इज़ मेनी 1 है। अब ऑन2 के लिए देखिए, ऑन2 के लिए देखते हैं कि ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ऑन2 के लिए कि 1 और 2 उनकी प्री इमेज सेम है। देखो 1 की सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो ये आपका 1 एलिमेंट है 1, उनकी प्री इमेज क्या है, एक की 1 है और एक की 2 है। मतलब इफ़ y इज इक्वल टू 1, अगर y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 ऑफ कोडोमेन हैव their respective have its pre-images in the domain as 1 and 2, ये आपकी प्री इमेज है, मतलब कुछ प्री इमेज है 1 की है, ये हमें पहले पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर फर्दर मान लीजिए लेट f(x) इज इक्वल टू x माइनस, f(x) को हम x माइनस 1 और x माइनस 1 को मैं y मान लेता हूँ, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 1 आ गई, x की वैल्यू y प्लस 1 हमारी आ गई। अब y प्लस 1 का मतलब है कि 1 की तो मैंने देख ली, 1 की तो खुद ही दी है, ये देखिए f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की प्री इमेज 1 2 है। मतलब हम ये देखते हैं कोई एलिमेंट छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो 1 छूटा ही नहीं, 1 की तो 2 प्री इमेजेस है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए y की वैल्यू अब क्या रखेंगे, सोचिए नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 तो रख चुके, 1 को तो देख चुके हैं हम, 1 को तो दिया ही हुआ है। अब अगली नंबर है 2, है ना, अगली नंबर अगर 2 रखते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम देखें f(x) की वैल्यू है x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर दैन 2, ठीक है। अगर हम इफ़ y इज इक्वल टू 2, अगर हम y को 2 रखते हैं, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगी। इसका मतलब 2 की प्री इमेज भी हमको क्या मिल रही है, कोडोमेन में, तो डोमेन में 3 मिल रही है। इसी तरीके से मैं अगर y को 3 रखूँगा, y को कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ आगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1 4 आ जाएगी। इसका मतलब 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन में है वो छूटेंगे नहीं, उनकी सारी की प्री इमेज आ जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन। और जब ऐसा हो जाता है कि रेंज सब कनेक्टेड आ रहे हैं, सबकी प्री इमेजेस मिल रही हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू भी है, ये फंक्शन ऑन टू है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन मेनी 1 ऑन टू है, मेनी 1 ऑन टू, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इस तरीके से मैंने ये आपका क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है टू शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r
means domain and codomain both are the set of real numbers given by fx is equal to cos x for all x belong to the set of real numbers is neither 1 nor onto। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बड़ा आसान सा है, इसको कैसे करते हैं। इसमें फिर वही ऑन 1 और ऑन 2 की चेकिंग है, तो हम लोग करते हैं। फॉर 1 हम चेक करते हैं। 1 के लिए वही कहानी है कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब हमने माना कि इमेजेस सेम हैं, तो इसका मतलब जिन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं डोमेन के वो भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देन अगर डेफिनेशन की बात करें तो fx बराबर cos x है, देन cos x1 इज इक्वल टू cos x2। और आपने जनरल वैल्यूज़ अगर पढ़ी हो फर्स्ट ईयर में कि जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आप उससे निकाल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x2। ये आपकी जनरल वैल्यूज़ जो अब कोर्स में नहीं है आपकी सिलेबस में, लेकिन ये पहले पढ़ाई जाती थी, उससे आप देख सकते हैं कि अगर cos x1 cos x2 के बराबर है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि x1 x2 के बराबर हो सकता है x1 x2 के बराबर ना हो। देखिए 2n पाई का पीरियड है वो आपका लगा हुआ है इसके एडिशन में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। तो इसका मतलब हमने दिखाया fx1 इज इक्वल टू fx2 सोज कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब f इज़ नॉट 1 f जो है वो 1 नहीं है। अब बात उठती है, देखिए ये जनरल वैल्यूज़ की बात है, ये आप जनरल वैल्यूज़ के चैप्टर में पढ़ें, अगर फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ाया जाता है तो उसमें है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोसाइन फंक्शन भी रिपीट करता है, पीरियड होता है ना उसका, आप उसमें देखिए cos 30 की वैल्यू अगर जो होती है तो आगे रिपीट करके 2 पाई का इंटरवल होता है, तो उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर पहुंचते हैं तो उतना जोड़ करके मतलब 30 में अगर 2 पाई यानी कि 360 और जोड़ दें तो जो एंगल निकलेगा उसकी वैल्यू भी वही होगी जो cos 30 की होगी। तो इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं कि अगर cos x1 cos x2 बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर हो, एंगल डिफर कर सकता है। तो इसका मतलब ये बात साबित होती है कि ये फंक्शन 1 नहीं है। अब आप उठती है फॉर ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू के लिए आप देखिए कि ये डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड f इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम R to R ऑपरेट कर रहा है। और x की इमेज क्या है, cos x है, मतलब fx आपका cos x है। और cos x के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप जानते हैं कि cos x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में या उसके बराबर होती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि cos x always lies in between -1 and +1 और in some cases it will be equal to -1 और +1। ये बात आप बखूबी जानते हैं। तो मैं इसी का उपयोग करूँगा कि अगर, लेकिन यहाँ पे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स तो यार कोडोमेन में क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स तो रियल नंबर -∞ और इन्फिनिटी के बीच में होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो cos x की वैल्यू कह रही है कि हम सिर्फ -1 और +1 के बीच की वैल्यू लेंगे या -1 +1 के बराबर लेंगे। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा छूट गया रियल नंबर का पूरा सेट, बस खाली रियल लाइन है, ये आपका 0 है, ये -1 है, ये +1 है, आपने इतना उठा के इतना ले लिया, ये ले लिया बस खाली, और ये -∞ +∞ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम वाली बात, ये पूरा गैप छूट गया। तो इतनी सारी रियल नंबर, मान लिया हम कहें कि 1 से ज़्यादा नंबर ले लो 1.1 2, यहाँ मैं -1 से छोटी नंबर ले लें -1.5 -2, तो ये सब ऐसी नंबर्स आएंगी जिनकी प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं होगी, क्योंकि cos x जो है उसका ये क्राइटेरिया है कि भैया वो तो -1 और +1 क्लोज इंटरवल, मतलब -1 इंक्लूडिंग इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यही तो रेंज है इसकी -1 से +1। तो इसका मतलब ये कोसाइन फंक्शन की, तो इसका मतलब रेंज है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर तो यार छूट गए, इनकी प्री इमेज तो अवेलेबल ही नहीं होगी। तो यही बात लिखनी पड़ेगी कि एज इफ़ वी टेक ये fx इज इक्वल टू cos x, fx ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, देन these numbers will not have any pre-images in the domain
in the domain, so f is not onto, तो f onto नहीं होगा। इसका मतलब ये बात साबित होती है कि f is neither 1 nor onto। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो यूपी बोर्ड 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। नाउ स्टूडेंट्स, आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्टेट वेदर द फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 - 4x इज़ ऑन टू और नॉट। ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। मुझे 1 की चेकिंग नहीं करनी है, वैसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ऑन टू की बात कही जा रही है, तो आप जितना कहा जाए उतना ही काम करना है। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में ज़्यादा काम करने लगते हैं, लेकिन आपको सटीक रहना है, तो द पॉइंट रहना है, ज़्यादा बात नहीं करनी, संक्षिप्त बात करनी है, सटीक उत्तर देना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑन टू की बात करनी है। तो इसके लिए ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि fx इज इक्वल टू 3 - 4x लिखा है, तो उसको हम y मान लेते हैं। हमेशा x की वैल्यू हम लोग y के टर्म्स में निकालेंगे, तब हम देखें कोई बैरियर तो नहीं है, कोई अवरोध तो नहीं है इसमें। तो अब ज़रा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट 3 - y इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ द साइड्स। सो वी कैन गेट 3 - y by 4 is equal to x. This shows that x is equal to 3 - y by 4, 3 - y by 4। अब आप देखिए यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड f is operating from R to R, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ये ऑपरेट कर रहा है। x की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ साफ साफ, x की वैल्यू क्या निकली 3 - y by 4। अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, 3 - y by 4, सारी फसाद की जड़ यहीं पे मिलती है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कहीं y नहीं है। अगर y होता तो हमें दिक्कत होती, तो हमें देखना पड़ता, जैसे अगर मान लिया y नीचे होता तो y बराबर 0 रखते तो ये अनडिफाइंड हो जाता। भाई किसी के अपॉन में 0 होता है किसी नंबर में तो अनडिफाइंड नंबर होती है, इन्फिनाइट उसको आप लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे मैथमेटिक्स में उसको अनडिफाइंड क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि y जो ये कोडोमेन कहाँ रहता है, y कहाँ रहता है, कोडोमेन में, x कहाँ रहता है, डोमेन में। x की इमेज होती है y, जिसको आप लोग fx के नाम से भी जानते हैं। अब y की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी रखे, भाई y की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, y की कुछ भी वैल्यू रखें, 0 रखें, माइनस में रखें, प्लस में रखें। ऐसा तो नहीं कि x कोई अनडिफाइंड क्वांटिटी या कोई इमेजनरी क्वांटिटी आ जाएगी, कोई रूट थोड़ी ना लगाए जो निगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं इमेजनरी आ गई, जैसा अभी इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा है। ऐसा तो कभी है नहीं। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या for all y belongs to set of real numbers, we always have a unique x, we have always have a unique x belongs to R। हम हमेशा हर y की इमेज, प्री इमेज हमारी अवेलेबल होगी, कोई बैरियर नहीं है। इसका मतलब है प्री इमेजेस for all y belongs to R exists in the domain। अगर ऐसा है so we can say that range of f is equal to कोडोमेन। रेंज ऑफ f जो है, रेंज ऑफ f is equal to कोडोमेन, मतलब रेंज जो फंक्शन की है, रेंज ऑफ f is equal to कोडोमेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f of R is equal to R, ऐसे भी लिखते हैं, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन। ये रेंज ऑफ f है, ये कोडोमेन है। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं दिस शोज दैट f इज ऑन टू है। तो इस प्रकार से मैंने आपको साबित किया कि ये फंक्शन क्या है, ये ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ और क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा। ये यूपी बोर्ड की सीरीज़ चल रही है। आज का लेसन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई बात ना समझ में आई हो तो भी कमेंट करें, और मैं आगे प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। थैंक यू वेरी मच।